काश उन खलीफा लोगों ने अगर हुजूर ताजुश शरिया अली रहमा को उस दौर में बुलाया होता तो आज जितने फफूद पैदा है एक को नहीं पैदा होता। वाह वाह वाह, ना ढोल बजती ना नगाड़े बजते। क्या बात है, वाह। और बड़ी प्लानिंग के साथ आज के जो खलीफे ताजुश शरिया है ना, उन्होंने हमारे इस क्षेत्र में हुजूर ताजुश शरिया को जानबूझकर नहीं आने दिया। ये सख्त जुमला किसी के कलेजे में छुबे तो चुभता रहे। बिल्कुल आखिर में एक बार हजरत ताजुश शरिया अलैहि रहमा किबला को बुलाया गया सादुल्ला नगर में, तो पता नहीं क्या वजह हुई कि हजरत आ भी नहीं सके। अगर लाए गए होते ना तो शायद हमारा यह इलाका जहालत का दंश नहीं झेल रहा होता। पीरों से मुरीद होना अच्छी बात है, मगर पीरों का अंध भक्त होना अच्छी बात नहीं है। अभी एक पागल की वीडियो सुनी देखी, वो पागल तोता एंड कंपनी पोपट साहब बोले अगर कोई डीजे पे झूम जाए तो कितने हजार साल की इबादत से बेहतर है। बेटे जितनी मस्जिद बनाई गिरा दो उसको। जाहिल कहीं का, अक्ल से पैदल बेहूदे। डीजे पर झूमने से जन्नत मिलती है तो बन जाना चाहिए। अभी एक पागल की वीडियो सुनी देखी, वो पागल तोता एंड कंपनी पोपट साहब बोले अगर कोई डीजे पे झूम जाए तो कितने हजार साल की इबादत से बेहतर है। बेटे जितनी मस्जिद बनाई गिरा दो उसको। जाहिल कहीं का, अक्ल से पैदल बेहूदे। डीजे पर झूमने से जन्नत मिलती है तो बन जाना चाहिए। अफसोस उन जंगली लोगों पर नहीं है, अफसोस उन जंगली लोगों पर है जो खामखा अपने पीरों का गुणगान करने के लिए झूठी उल्टी सुल्टी रवायतें लाके ठूंसते हैं। और ये हमने देखा बरेली शरीफ से जिसने भी मुखालफत की है ना, उसका अंजाम बहुत बुरा हुआ। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। के हवाले से और एक इस्लाहे कौम यानी कि इस्लाहे सुन्नियत के हवाले से अल्लाह का इरशाद आली वकार है, अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बअदुहुम लिबअदिन अदुव्वुन इल्लल मुत्तकीन। हश्र के दिन तुम्हारा जिगरी दोस्त भी तुम्हारा दुश्मन बन जाएगा, मगर वलियों की दोस्ती वहां भी काम आएगी। बेशक ये कुरान शरीफ है, बरेली शरीफ नहीं है जी। जब भी अकीदत की बात की जाती है तो लोग कहते हैं ये बरेलवी लोग हैं, इसलिए ऐसा। ये बरेली शरीफ नहीं, कुरान शरीफ है। ये वजाहत इसलिए मैं कर देता हूं कि हमारा हिज़्ब मुखालिफ जब ऐसी बात सुनता है, कभी इश्क की बात, मोहब्बत की बात, वलियों के फजीलत की बात, तो लोग हम पर यह इल्जाम धरते हैं कि सुन्नी जो बरेलवी है ना इसलिए ऐसी बात करता। कुरान शरीफ तो बरेलवी नहीं है ना, कुरान शरीफ तो बरेलवी नहीं है, ये तो मक्की और मदनी है। उस कुरान में अल्लाह ने फरमाया अल अखिल्ला, अल अखिल्ला ये खुल्लत की जमा है। इसका मतलब होता है बहुत गहरा दोस्त, जिसको कहते हैं कल्बी दोस्त, जिगरी दोस्त। दोस्त तो हर तरह के होते हैं ना, कुछ टेम्परेरी होते हैं, मिल गए राह में तो देख लिया एक नजर, वरना फिर हसरती दीदार की ऐसी तैसी। कुछ दोस्त ऐसे भी होते हैं। रफीक के माने भी दोस्त के आते हैं, सदीक के माने भी दोस्त के आते हैं, खलील के माने गहरे दोस्त के आते हैं। तो फरमाया गया कि हश्र के मैदान में जो तुम्हारा गहरा दोस्त होगा ना, वो भी तुम्हारा दुश्मन बन जाएगा। मगर जो अल्लाह वाले हैं, अल्लाह के नेक बंदे हैं, मुत्तकी परहेजगार हैं, दीन मुस्तफ़ा के अलम बरदार हैं, औलिया की जमात में से शामिल हैं, उनकी दोस्ती हश्र के मैदान में काम आएगी। ये मनसूस बिन अल्लाह, अल्लाह का हुक्म है। ये
और दूसरी आयत मैंने पढ़ी, व इम्मा युनसियन्नका शैतान फला तक़उद बअद ज़िक्रा मअल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। शैतान के वरगलाने से अगर तुमने गलत दोस्तों, गलत लोगों की मजलिस अटेंड करनी शुरू कर दी है, तो जब तुम्हें बताया जाए तो ऐसे बुरों की संगत से दूरी इख्तियार कर लेना, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। बेश बेश सही है। जब बताया जाए फला तक़उद बअद ज़िक्रा मअल क़ौमिज़ ज़ालिमीन, याद दिलाने के बाद जालिमों की, दुश्मनों की, नबी के गद्दारों की, नबी के शान में गुस्ताखी करने वालों की, जुआ खेलने वालों की, शराबियों की, सट्टेबाजों की, आवारा गर्दी करने वालों की महफिलों में बैठना छोड़ देना, याद दिलाए जाने के बाद। बेश मैंने मगरिब की नमाज जामा मस्जिद में पढ़ाई, हजरत किबला कारी अख्तर साहब, जिसमें जहाँ इदारा चलाते हैं गालिबन मौलाना शाबान साहब मौजूदा इमाम हैं, उन्होंने मुझे ढकेल दिया आगे। नमाज पढ़ाने के बाद जब मैंने सलाम फेरा दोनों तरफ, तो देखा कि एक सफ में भी कम से कम पांव हिस्सा दाहिनी तरफ खाली था, पांव हिस्सा बाईं तरफ खाली था। सुनने में आया कि इस कस्बे में 3 मस्जिदें हैं। एक की हालत तो मैंने आज मगरिब में देखी है, 2 का पता नहीं कितने नमाजी, ये मुझे पता नहीं। मगर इतना जरूर मैं जानता हूं, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक हम सुन्नियों की एक ही हालत है। जो सूरत ऐन की है वही गैन की है, बस कहीं के नुक्ते का फर्क है। हाँ, मतलब ये कि नमाज के मामले में सुन्नी इतना बेहिस है, इतना बेहिस है। लोग कहते ना, वो सबसे ज्यादा चमड़ा मोटा होता गैंडे का, जिस पे कुछ असर नहीं होता है। लेकिन हमने ये महसूस किया बेहिस मुसलमानों का चमड़ा उस गैंडे से ज्यादा मोटा है कि इसको अकल होने के बावजूद भी एहसास नहीं होता। सही। क्या समझते हैं कि आपका खुद का कोई अमल दखल है आपकी तरक्कियों में? अल्लाह फरमाता है, इन यंसुरकुमुल्लाहु फला गालिबा लकुम वइन यख्ज़ुलकुम फमन ज़ल्लज़ी यंसुरकुम मिन बादी। अगर अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा ना, तो तुम पर कोई गालिब नहीं आ सकता है। अगर अल्लाह तुम्हारी मदद करना छोड़ दे, कौन है तुम्हारी मदद करे अल्लाह के बाद? किस बात पर तुमने तकिया कर रखा है, भरोसा कर रखा है, और क्या तुमने दिल में ये तसव्वुर, यकीन की मंजिल तक जमा रखा है कि बस हम जन्नती हैं चाहे यक्को नमाज ना पढ़े? कसम खुदा कितना मारे जाओ ना, भेजा बाहर आ जाएगा। शक्लें बिगाड़ दी जाएंगी, शक्लें हैं कि चक्कर में आ। एक नमाज नहीं पढ़ता सुन्नी जन्नत में जाएगा, जुम्मा भी गुल है जन्नत में जाएगा। मुझे भी भाई साहब वो काउंटर बता दे जहां इतना फ्री में टिकट मिलता हो जन्नत का, मैं भी एक खरीद लाऊं। ये टोपी वोपी उतार के कहीं दुकान में रख दूं, मैं भी फ्री में बैठूं आराम से। क्या जरूरत पड़ी? सैयद साहब भी किबला बैठ जाए जाकर के, यहाँ से लेके अहमदाबाद तक जाने कहाँ कहाँ खिताब और नायाब करते फिरते हैं, कौम की तबलीग करते हैं, इस्लाह के लिए अपने आप को हमेशा तैयार रखते हैं। हमारे सारे उलमा ये काम करते हैं, अल्लामा मुस्तकीम साहब भी काम करते हैं। क्या जरूरत पड़ी? मस्जिदें जिन्नातों के लिए आपने बनाई है। आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है ऐसे मुस्लिम? इस जिम्मेदारी का एहसास कीजिए। सबसे पहले मैं गुजारिश इस पर अपनी रोशनी डालूं गुफ्तगू के हवाले से। हजरत अल्लामा सैयद बदरुद्दौजा साहब क़िबला अलैहि रहमा के हवाले से मैंने अपनी जिंदगी के इब्तिदाई अय्याम में जब हम पढ़ रहे थे, हजरत अल्लामा सैयद मोइनुल हक साहब भी पढ़ रहे थे, हम भी साथ में पढ़ रहे थे हजरत के गौरव चौकी दारुल उलूम अहले सुन्नत अनवारुर रज़ा। जो खिदमत दीनिया इनके वालिद बुजुर्गवार ने की हैं वो काबिल फरामोश नहीं है।
साइकिल पे बैठ बैठ करके 50-50 किलोमीटर 60-60 किलोमीटर जाके दीन की तबलीग करना। उस दौर में जब रास्ते सड़कों में गड्ढे नहीं थे, गड्ढों में सड़क थी। मैं उस दौर की बात करता हूं। और इतना परहेजगार मैंने देखा उनको, नमाज की इतनी ज्यादा पाबंदी, शरीयत के हवाले से बहुत एक्टिव। और जब देखें आप, हमेशा बावजूद रहने की आदतें करीमा थी उनकी। जो मैं मुशाहदा किया वो पेश कर रहा हूं, किसी की सुनी बात नहीं करता, मुशाहदा पेश कर रहा हूं। दिल में दीन मुस्तफा का जो दर्द उनके था, इस दौर में मुझे दूर दूर तक नहीं दिखता है। ये उस दौर के पीरी मुरीदी की बात है, तकरीबन 45 साल पहले की बात मैं कर रहा हूं। अगर वो चाहते ना तो बहुत शानदार बंगला बनता उनका भी, जैसे आज लोग बनाए बैठे हैं। जिस तरह आज पीरों ने बंगले बनाए ना, अगर वो चाहते तो बंगले उनके भी बनते। इससे हुस्ने इत्तेफाक कहा जाए, उसी ढर्रे पे मौजूदा पीर साहब भी हमारे हजरत, इनको भी इससे कोई ताल्लुक नहीं है बंगला बंगली से। परहेजगारी के मामले में, दीनदारी के मामले में, हक गोई के मामले में, दीन मुस्तफा के फरोग व इस्तेहकाम के मामले में हमने यहां से लेकर के अहमदाबाद तक इनकी खिदमत देखी। कभी भी हालात से समझौता नहीं किया, कभी भी नबी के दुश्मनों और गद्दारों से कंप्रोमाइज नहीं किया है। हक बात बोलनी है तो किसी सेठ और सठियाए हुए पगले का कोई लिहाज नहीं किया है। जो बात दीन मुस्तफा की है वो बिल्कुल अलग इन्होंने भी कहा है। और इनके वालिद बुजुर्गवार मरहूम सैयदी सरकार हजरत किबला बदरुद्दुजा रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनका भी यही वतीरा था, उनका भी यही शेवा था। बेशक, सुभान अल्लाह। हजरत अल्लामा अब्दुल वहीद सिद्दीकी साहब और हजरत, ऐसा लगता था कि आज इस गांव में है, परसों उस गांव में, कल उस गांव में, यहाँ दीन खिदमत, वहां करना, वहां जैसे बैठे वैसे तकरीर शुरू हो गई। ये एहतमाम तो था नहीं उस वक्त। ये झूमर, ये कमकमे, ये गुब्बारे, फव्वारे, ये कुछ तो था नहीं उस जमाने में। चौकी रख दिया, लालटेन जला दी, कभी मैक होता था कभी नहीं होता था, मगर बावजूद इसके रात के 12-12 बजे तक दीन मुस्तफा का प्रचार प्रसार करना। उस दौर में जब कहतुर रिजाल का दौर था, जब नजराने 54 और 58 में मिलते थे हज़रत, हाँ 4 आना 10 पैसा 20 पैसा, उस दौर में खिदमते दीन मुस्तफा इस तर्ज पे करना, हम इसे यूं कह सकते हैं कि वो कोई बहलोल था जो जन्नत बनाने वाला। आज तो बेटे कुछ ही नहीं करते हैं, अब्बा पीर साहब तो बगला हमारा सवाल। हाँ, पीर साहब हमारे अब्बा रहे ना, तो अब बेटों के बेटे नहीं, 5-7 पुश्तें मौज से खाएं। जैसे एक बार कोई MP बन जाए, MLA बन जाए, 7 पुश्तें खाती हैं धड़ल्ले से, ऐसे कोई एक पीर बन जाए इस जमाने में, थोड़ा चमत्कार दिखाने वाला हो, कम से कम 10 मरतबा 15 मरतबा क्रीम पाउडर लगाने वाला हो, तो क्या बात है जी, वारे नहीं आ रहे जिंदगी के। मगर ये उस दौर की हम बात करते हैं जब शायद क्रीम भी मार्जे वजूद में नहीं आई थी, क्रीम भी पैदा नहीं हुई थी, उस जमाने की बात मैं कर रहा हूं। धूल वाली सड़कें थी, जब साइकिल का पहिया जो है एक एक बालिश धूल में घुस जाता था, तब दीन मुस्तफा की तबलीग की गई। और अल्लाह शाहिद है, आप सब जानते हैं, आज के 50 साल पहले क्या ये खुशहाली थी हमारे कौम में? इक्का दुक्का कोई था। किसी के घर में बाज़ाब्ता तौर पर शानदार कोई एहतमाम खाने पीने का नहीं होता था। गुड़ ला के रखा जाता था, वही पानी पिया जाता था खा करके। तरोई की सब्जी कभी मिलती थी, कभी वो परवल की सब्जी मिलती थी,
कितना खुश होके लोगों को हमने खाते देखा। बेश आज रोज मुर्गा, बकरा, तीतर, बटेर, मछली और उसके ऊपर स्पेशली इस्तेमाल, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, हजरत हुजूर जिंदाबाद, फिर भी गाल फुलाए बैठे रहते बेटे, गाल फुलाए बैठे रहते। शरीयत के इतने पाबंद, कभी भी गैर महरम औरतों के सामने हमने उनको, बेपर्दा औरतों को आते नहीं देखा। मैं अपनी मुशाहदे की बात कर रहा हूं। ये पीर हुआ करते थे, खिलाफत बगदाद से हासिल थी, गौसते कुबरा की बारगाह, वहां से खिलाफत जल्दी किसको मिलती है? आज तो अल्लाह अकबर, आप भी खलीफा, आप भी खलीफा, आप भी खलीफा, आप भी खुली आफत, आप भी खुली आफत, आप भी खुली आफत। आज बहुत सारे लोगों ने अपने नाम के साथ जब अलकाब जोड़ते हैं ना, तो खलीफे फला लिखना जरूरी समझते हैं। ये लाहिका तकरीबन जितने खलीफा बने हैं ना, सबके नाम के आगे, काश उन खलीफा लोगों ने अगर हुजूर ताजुल शरीया अली रहमा को उस दौर में बुलाया होता, तो आज जितने फफूद पैदा है, एक को नहीं पैदा होता। वाह वाह वाह, न ढोल बजती न नगाड़े बजते। क्या बात है, वाह वाह वाह। मगर बड़ी प्लानिंग के साथ आज के जो खलीफे ताजुल शरिया है ना, उन्होंने हमारे इस क्षेत्र में हुजूर ताजुल शरिया को जानबूझकर नहीं आने दिया। ये सख्त जुमला किसी के कलेजे में छुबे तो चुभता रहे। बिल्कुल आखिर में एक बार हजरत ताजुल शरिया अलैहि रहमा किबला को बुलाया गया सादुल्ला नगर में, तो पता नहीं क्या वजह हुई कि हजरत आ भी नहीं सके। अगर लाए गए होते ना, तो शायद हमारा यह इलाका जहालत का दंश नहीं झेल रहा होता। पीरों से मुरीद होना अच्छी बात है, मगर पीरों का अंध भक्त होना अच्छी बात नहीं है। अभी एक पागल की वीडियो सुनी, देखी, वो पागल तोता एंड कंपनी पोपट साहब बोले, अगर कोई डीजे पे झूम जाए तो कितने हजार साल की इबादत से बेहतर है। बेटे जितनी मस्जिद बनाई गिरा दे उसको, जाहिल कहीं का, अक्ल से पैदल बेहूदे। डीजे पर झूमने से जन्नत मिलती है तो बन जाना चाहिए। अफसोस उन जंगली लोगों पर नहीं है, अफसोस उन जंगली लोगों पर है जो खामखा अपने पीरों का गुणगान करने के लिए झूठी उल्टी सुल्टी रवायतें लाके ठूंसते हैं। और ये हमने देखा बरेली शरीफ से जिसने भी मुखालफत की है ना, उसका अंजाम बहुत बुरा हुआ। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जी। हमने फैजाबाद से लेके हैदराबाद तक वाया मुरादाबाद देखा है। अल्लाह, वजूद खत्म हो गया लोगों का, लोगों ने नाम लेना बंद कर दिया। एक मरा तो पूरे मुरादाबाद में घुमाया गया जो हुजूर आला हजरत का मुखालिफ था, सरकार मुफ्ती आजम हिंद का मुखालिफ था, हुजूर ताजुल शरिया का मुखालिफ था। उसके घर के लोगों ने कांधा देना मुनासिब न समझा। कभी मुनासिर हिंदुस्तान था वो। सही। जो बरेली से टकराया है उसका हश्र बहुत बुरा हुआ, इसलिए कि बरेली वाले ने काम अपने अब्बा का नहीं किया है, दीन मुस्तफा का किया। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बरेली का मकाम और मर्तबा कुतुब मीनार से भी इतना ज्यादा ऊंचा है, इतना ज्यादा ऊंचा है कि कज कुलाहा ने जमाना अगर देखे उस मीनार की बुलंदी को, तो सब लोगों की वो बुलंद टोपियां जमी बोस हो जाती हैं बरेली का कद देखने के बाद। बेशक बेशक, जरूरत इस बात की है। वो क्या समझेंगे फतावा रज़विया जिन्हें इबारत पढ़ना नहीं आता। जो सहाबा की शान में गुस्ताखी करते हैं वो आला हजरत का फतावा रज़विया समझेंगे। पीरों से मुरीद हो जरूर, मगर ये ध्यान रखना जब पीर रॉन्ग नंबर होने लग जाए तो 3 तलाक देना मुगल्लज़ा की।
रजात की गुंजाइश न रहे जब तक हलाला ना हो जाए। और ये कब मुमकिन होगा? जब बरेली के कलंदर की दानिशगाह से कुछ रोशनी मिलेगी आपको। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये रोशनी बिल इस्तिआब मुकम्मल तौर पर हुजूर बदरुल उलमा हजरत अल्लामा सैयद बदरुद्दुजा को अल्लाह करीम ने अता फरमाई। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दीन मुस्तफा की तबलीग, कितने मदरसे उनके नाम के चलते हैं, हजारों लोग पलते हैं उनके नाम पर, सरकारी इदारे पलते उनके नाम पर। उन्होंने खुद के लिए कुछ नहीं किया। जो लोग अपने आप को दीन मुस्तफा के लिए फना कर देते हैं तो वो इस शेर के मिस्ताक हो जाते हैं, जिंदा हो जाते हैं। जो मरते हैं हक के नाम पर, अल्लाह अल्लाह, मौत को किसने मसीहा कर दिया, वाह, वैसी जिंदगी पाते हैं। क्या रिश्ता आपका हुजूर बदरुल औलिया से? उनका मज़ार पुरवकार बनकटवा की सरजमीन पर घारी घाट के आगे है। आप पेहर में बैठे हुए क्यों जिक्र कर रहे हैं उनका? कोई खानदानी रिश्ता आपका है? कोई खूनी रिश्ता आपका है? जी नहीं, ये रिश्ते गुलामी, रिश्ते मोहब्बत यूं ही नहीं है। अल्लाह अपने दोस्तों का चर्चा आम कर देता है। बेशक, सहाय सित्ता की हदीस मुबारक है, जब अल्लाह किसी बंदे से प्यार करता है, अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत करता है, तो वो जिब्रील को आवाज देता है। जिब्रील अर्ज करते, लब्बैक या अल्लाह, मैं हाजिर हूं परवरदिगार, मेरे लिए क्या हुक्म है? तो अल्लाह फरमाता, जिब्रील, अल्लाह फला बंदे से प्यार करता है, तू भी उससे प्यार कर। बेशक, ठीक है अल्लाह, मैं भी उससे प्यार करूंगा। और क्या हुक्म है? अल्लाह फरमाता, जिब्रील मले आला में ऐलान कर दे और कायनात अर्दी में ऐलान कर कि अल्लाह फला बंदे से प्यार करता है, जिब्रील भी फला बंदे से प्यार करता है, इसलिए ओ अल्लाह के फरिश्तों और अल्लाह की मखलूक, तुम भी उस बंदे से प्यार करने लग जाओ। फिर उसका चर्चा अल्लाह आम करता है। फिर अल्लाह फरमाता है, अगर मेरा बंदा कसम उठा ले किसी चीज की, मुझे अपने इज्जत की कसम, मैं उसकी कसम पूरी करता हूं। कुछ बेटे क्या कहते हैं, ये वलियों का जिक्र कहां लिखा है कुरान शरीफ में? हमने कहा, सूरदास, ऐसे तुम्हें दिखेगा नहीं कि कुरान शरीफ में कहां लिखा हुआ है। पहले बरेली के इश्क का सुरमा लगाओ, तब तुम्हें पता चलेगा कुरान में कहां लिखा हुआ है। तब पता चलेगा कि वलियों की अजमत कुरान में अल्लाह ने कहां बयान की। एक नहीं, दर्जनों आयतें हैं जो कुरान मुकद्दस में अल्लाह करीम ने अपने दोस्तों और वलियों की शान में बयान फरमाई हैं। जी, वली यूं नहीं बनता। बुखारी उठाइए ना, हदीस मुस्तफा है। अल्लाह फरमाता, जब बंदा नवाफिल के जरिए से मेरा कुर्ब हासिल करता है, ये वली लोग क्या करते हैं? लोग ने, अरे हमारे पीर साहब तो नमाजें नहीं पढ़ते, तो हम क्यों पढ़े? बेनमाजी कोई भी पीर अल्लाह का वली नहीं हो सकता। झूठा है, झूठा, ये ध्यान रखना। जाहिल कभी भी अल्लाह का वली नहीं हो सकता है। झूठा है, झूठा वो। अल्लाह जब किसी को वलायत तफ्वीज करता है तो पहले इल्म देता है उसे, फिर वलायत की शम्मा से रोशन मनव्वर फरमाता है। अफसोस इस बात का भी मैं कह रहा हूं, अर्ज कर रहा हूं, हमारे सुन्नियों ने कितने कुत्ते, बिल्ली और जी अल्लम बल्लम गल्लम चादर, कितनी मजार चादरों के बना ली बेटों ने। बोले हम बगदाद शरीफ से चादर लाए हैं, ये मजार बन गई। वो गरीब हजरत सरकार सैयद सालार मसूद गाजी का वो उर्स का वक्त आया तो लिए अल्लम बल्लम घूम रहे बेटे, ओहो करते रहेंगे। क्या बकवास है ये? इस अल्लम बल्लम गल्लम का कोई तस्करा ना कुरान में है, ना हदीस में है, ना किसी भी किताब में है। ये जहालत की बुक स्टॉल पर किताब मिलती है, जहालत।
बुक ऑफ जहालत, इसी में ये रिवायत मौजूद है। अल्लम गाड़ो, बल्लम गाड़ो, झंडा गाड़ो, ये सब बकवासे बकवासे। क्या तुमको हजरत सैयदे सालार मसूद गाजी की 18 साल के उम्र में शहादत का खून याद नहीं आता है? दीन मुस्तफा के लिए जवानी की दहलीज पर कदम रखने वाला जब ऐश के दिन होते हैं, दुनिया कहती है ना जवानी दीवानी होती है, वो दीवानी के अय्याम में भी इंसानियत को फलाह बहबूद से हमकनार करने के लिए, दीन मुस्तफा को फरोग इस्तेहकाम बख्शने के लिए जाने आफरी के सफर कर दी, और तुमने उनकी कुर्बानी को लाबड़ में डाल दिया है, अल्लम बल्लम में डाल दिया है। पगला गए हो। कोई ताल्लुक सुन्नियत से इस जंगलीपन का नहीं, लाबड़ साबड़ का। पढ़ो उनकी खिदमत, उनकी हिस्ट्री का मुताला करो कि उन्होंने कैसे अपने रब के दीन की खिदमत करी है। क्या उनकी कोई नमाज छूटती थी? क्या बेरोजादार थे वो? आईपीएल का मैच देखते थे, सट्टे लगाते थे। तुमने अपने आप पे उन्हें कयास करना शुरू कर दिया है। जी नहीं, जितने मुजावर बैठे ना ऐसे ऐसे मजारों पे, मरदूद नमाज नहीं पढ़ते, इक्का दुक्का छोड़ गए, सब डकैत लुटेरे हैं बेशक, और लूट लूट के दौलतों का इस्तेसाल करते हैं। कौम और मिल्लत के फलाह बहबूद के लिए कोई काम नहीं, नील बटा सन्ना खा रहे हैं और मौज कर रहे हैं। इसलिए जरूरत इस बात की कि हम दीन सीखें। तो बुखारी शरीफ में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जब बंदा, अल्लाह फरमाता बंदा जब नवाफिल के जरिए से मेरा कुर्ब हासिल करता है तो मैं उसका हाथ बन जाता हूं जिससे वो पकड़ता है, मैं उसकी आंखें बन जाता हूं जिससे वो देखता है, मैं उसके कान बन जाता हूं जिससे वो सुनता है, मैं उसकी जबान बन जाता हूं जिससे वो बोलता है, मैं उसके पैर बन जाता हूं जिससे वो चलता है। ये कौन कह रहा है? अल्लाह कह रहा है। अल्लाह जबान से पाक है, अल्लाह आंखों से पाक है, अल्लाह कान से पाक है, अल्लाह हाथ और पैर से पाक है। मतलब यह कि बंदा जब अल्लाह का कुर्ब हासिल कर लेता है इबादत के जरिए से, गुंडागर्दी के जरिए से नहीं, इसके जरिए से तकर्रुब इल्लाह हो ही नहीं सकता है। नमाज नहीं पढ़ता है तो वो बहुत पहुंचेला बुजुर्ग है यार। क्यों? तो गरीब नवाज के चौखट सामने तो यूं हाथ फैला, ये काजू खाओ, बादाम खाओ, तो लो कसम खुदा की ऐसे हाथ क्या काजू खिला दिया। ओ लोगों, अगर कोई शख्स तुम्हारे सामने हवा में उड़ता है, हवा में, मगर मुस्तफा करीम की एक सुन्नत भी तर्क करता हो, वो दज्जाल तो हो सकता है, जिंदीक तो हो सकता है, सिद्दीक नहीं हो सकता। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बरेली के कलंदर ने हमें यही चैप्टर पढ़ाया। हम किसी भी वली को परखने के लिए बरेली का थर्मामीटर लेके बैठते हैं। जी हाँ, उसी से पैमाना हम नापते हैं कि टेम्परेचर कितना है इश्क रिसालत पनाह का। तो हमने हुजूर बदरुल औलिया अल्लामा सैयद बदरुद्दुजा साहब किबला रहमतुल्लाह ताला अलैह की खिदमत भी की है। कभी लोटा में पानी भर के लाके देते वजू करने के लिए, कस्बा, गौरा चौकी, हथियागढ़, भरपुरवा, उधर जनाबे वाला, पिपरा, इस्माइल, रागो बस्ती, जाने कहाँ हम लोग पढ़ते थे। गौरा चौकी में जाते थे हजरत साथ में, कुछ सीखते थे, खिदमत करते थे। लेकिन ये जरूर देखा है हमने कि कभी भी हमने उनको ये नहीं देखा कि दीन मुस्तफ़ा से गाफिल रहे। उनकी जो महफिलें होती थी, निजी महफिलें, जहां बैठते थे ना दो चार लोग, तो वहां दुनिया की बात नहीं होती थी। उस वक्त भी वो दीन की बात करते थे। बेशक। अब तो जब 5-7 सेठ बैठे सठियाए हुए ना, हर पीर के भी सेठ, जो सबसे बड़े बड़े सठियाए हुए सेठ होते हैं ना, वो पीर के मुरीद होते हैं। वो नमाज नहीं पढ़ते, आके बैठेंगे। अब वहां बहस चली, पीर साहब कुछ और चाहिए आपको? वो मरदूद एक मरतबा नहीं बोलता, नमाज पढ़ता कि नहीं पढ़ता। रुपए की गड्डी लाके दे दिया, पीर का मुंह गुम,
गूंगवा बन गया, गूंगवा। सुम्मुम बुकमुन उम्युन फहुम ला याकिलून। यरजऊन भी है और याकिलून भी है। गूंगा, बहरा, अंधा, अकल से पैदल। गूंगा, बहरा, अंधा, ये वापस पलटने वाला नहीं। मगर पहले के दौर में लोग जाते थे ना, तो खाना वाला पेश, ये बताओ तुम्हारा धंधा क्या है, तुम्हारा कारोबार क्या है, तुम बिजनेस किसका करते हो, हलाल कमाते हो कि हराम कमाते हो। पहले के पीर ये पूछते थे तब खाना खाते थे। चिकन चिल्ली, चिकन क्रिस्पी, टिक्का, भर्रा, चिकन चुलबुली, जाने क्या क्या 50 आइटम। माशाल्लाह, क्या बात है, अल्लाह खूब बरकत दे। अरे बेवकूफ, पहले पूछ तो सही कहां से लाया है। बेशक हक है। क्यों आज की तारीख में मुरीदों के दिल मुनव्वर नहीं होते हैं? वजह यही है, पीर को खुद है पता नहीं कहां कहां का ठूस रहा है। पता है पीर को कि भाइयों का हक दबा के बैठा है। अभी 23 तारीख को आए थे ना, इधर पकड़ी के पास तकरीर थी, तो इसी आए आपके यहाँ पेहर में, तो एक साहब से मुलाकात हुई। मालूम है कि अपने भाई का पूरा हक डकार गया, एक बंदा पूरा हक डकार गया, हक नहीं दिया। और जब शादी किया तो बहुत सारा, तो ये जहेज लीजिए, ये जहेज लीजिए, ये सुना मैं। अल्लाह बेहतर जाने क्या है, लेकिन बात तो समझ में आती है ना यार। भाइयों का हक डकार के खा जाओ तो मौलवी की जिम्मेदारी क्या बनती है, एक इमाम की जिम्मेदारी क्या है, एक आलिम की जिम्मेदारी क्या है, एक पीर की जिम्मेदारी क्या है। अगर ऐसा हुआ है, उस वक्त तक हम तुझसे बात नहीं करेंगे जब तक तू हकदारों का हक नहीं दे देता है। बेशक ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, ये पीरों की जिम्मेदारी है, ये उलमा की जिम्मेदारी है। ये नहीं है ना, ठीक है साहब, हमको भी कुछ नजराना दे दीजिए, गुलटी मार। ऐसे मौलवियों पीरों की जबानें खींच ली जाएंगी हशर के मैदान में। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका का मफ़हूम है, जब कौम में फितने जाहिर हों और उलमा अपना इल्म जाहिर ना करें, तो ऐसे उलमा गूंगे शैतान हैं, गूंगे शैतान। बेटे बैठ के तावीलें कर रहे हैं, नहीं वो ढोल यूं बजाना चाहिए, क्यों बजाना चाहिए। ओहो, कितने खुश हो गए बेटे, कितने ढोलकिए लोग। अरे हमारे पीर सामने तो खूब मजा आ गया, अब तक खूब बजाएंगे तो बजा। बकवासों का एक बाज़ाब्ता तौर पर तोमार बांध रखा दुनिया ने। कौम कंफ्यूज है, खुदावंदा ये तेरे सादा दिल बंदे किधर जाए, कि दरवेशी भी अय्यारी है, सुल्तानी भी अय्यारी है। आज कौम कंफ्यूज है, यो मौलाना है, यो मौलाना, किसकी माने, ये उल्टी पर रहे या सीधी पर रहे। ये हालत हमारी। इस ढर्रे पे आप कब तक चलते रहेंगे? किसी के लिए हम अपनी कब्र क्यों काली करें? क्या हमारी कब्र में हमारा पीर जाएगा? क्या हमारी कब्र में शमसुद्दीन जाएगा आपकी कब्र में, या आप शमसुद्दीन की कब्र में जाएंगे? हमने तो अकेले अपनी कब्र में जाना है, हिसाब तो हमने अकेले देना अल्लाह के फरिश्तों को और अल्लाह को। फिर किसी के लिए हम अपनी कब्र काली क्यों करें? कब्र को हमने बहुत आसान समझा। हम अपनी कब्र को समझते हैं कि शायद जो होगा देखा जाएगा। इमाम अहले सुन्नत सय्यदी सरकारी आला हज़रत, अंधेरा घर, अकेली जान, दम घुटता, दिल उकताता, खुदा को याद कर बंदे वो साथ आने वाली है। अगर तोंद शरीफ पर गुरूरो तमकनत की चर्बी चढ़ने लग जाए ना, तो अपने गांव के कब्रिस्तान में अकेले रात में चले जाओ और खैरियत से पूछो, अब्बा हुजूर कैसे हैं आप, दादा जान कैसे हो आप, प्रधान जी तबीयत शरीफ कैसी आपकी है, सरपंच महोदय जी कैसे हैं, सठियाए सेठ कैसे हो। कब्रों से तो आवाज ना आएगी, मगर खामोश सन्नाटा तुम्हारे दिमाग की चूल्हे हिलाकर रख देगा। चर्बी पिघल जाएगी तोंद की।
अभी हवा चल रही ना, हमारा सुन्नी इतना टन मार के सोता है। जिस गांव से गुजरिए ना हजरत, हाय हाय हाय, दरवाजे के सामने मुहारे पे चारपाइयां लगी हुई हैं, हवा चल रही है। सुबह बेटे 9 बजे तक सोता है। अच्छा, ये हवा अगर बंद हो जाए तो लेके पंखा, क्या हुआ महोदय जी, सब गई सिट्ठी पिट्ठी गुम। अगर अल्लाह ये हवा बंद कर दे ना, तुम्हारी हवा बंद हो जाए। बेशक जिंदगी के लिए जो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट थी, रब ने आपकी हयात के लिए उसको फ्री ऑफ चार्ज रखा है और इतना करीब कर दिया है। हमें जीने के लिए हवा पहली फुर्सत में कंपलसरी है। तो हवा कहां है? हमारे नाक के पास में, दूर से नहीं लाना है। ऑक्सीजन तो भी मिला था कितने लोगों को लॉकडाउन में, बहुत पैसा लेकर के लोगों ने ऑक्सीजन दिया था, लगाने के बाद भी बटन बंद कर दिया कि यूं मर जाए कम। कितने मरे अभी लॉकडाउन, और कितने मारे गए कुछ आता पता नहीं। अगर ऑक्सीजन कम हो जाए तो दुनिया फ्री ऑफ चार्ज ऑक्सीजन नहीं देती है। कुदरत का ये खूबसूरत सिस्टमैटिक निजाम हवाओं का, ये किसी के कुदरत में नहीं है, रब के दस्ते कुदरत में है और नाक के बिल्कुल करीब है। हमें लेने नहीं जाना है, हवा यही मौजूद है, सांस लीजिए, जिंदगी को ताजगी बख्शिए। बेशक दूसरी चीज पानी है जिंदगी के लिए बहुत जरूरी। पानी भी ज्यादा महंगा नहीं, हमारे राजस्थान में महंगा है, जो बॉर्डर के